वेलकम टू माय चैनल जेएम एडुकेटर। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में समानता। अध्याय 3 है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसको पढ़ के ही जाना तो आपके 5 मार्क्स पक्के ही होंगे, पक्का है इतना, तो 5 मार्क्स का लगभग पेपर आएगा इसमें से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है समानता का महत्व लिखिए। समानता के कारण सभी व्यक्ति महत्व व सम्मान के अधिकारी हैं। इसी धारणा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार जैसी धारणा का जन्म दिया है। समानता आप जानते हैं क्या होता है? समान रूप से सभी को समान अधिकार प्राप्त होना समानता आएगा। समान रूप से समान अधिकार प्राप्त होना सभी का समानता आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में समान बर्ताव करना है? नहीं, वरना व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमताओं को ध्यान में रखकर अवसर की समानता मुहैया कराना होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? समानता व भाईचारा था। स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा। स्वतंत्रता हमारा पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर है हमारा समानता और तीसरा आएगा न्याय वाला। ठीक है, इसमें से कुछ मैं क्वेश्चंस बताऊंगी जो आने की बहुत ज़्यादा हैगी, संभावनाएं हैंगी पेपर में जो आ सकते हैं क्वेश्चन है, वो बाद में टिक लगवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है क्या समाज में समानता के साथ साथ असमानता अधिक नजर आती है? हाँ, आलीशान कॉलोनियों के साथ झुग्गियों, भोजन की बर्बादी के साथ भुखमरी समाज में आसानी से देखी जा सकती है। सही बात है, ये तो आप भी देखते होंगे और हम भी देखते हैं, आज की दुनिया में तो ये चल ही रहा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है भारतीय समाज में व्याप्त एक साधारण असमानता का उल्लेख कीजिए। स्त्री पुरुष असमानता जिसके चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है। स्त्री पुरुष में भी असमानता है, स्त्री को कम माना जाता है, पुरुषों को ज़्यादा माना जाता है। ये तो हर जगह देखा जाता है, पर आज के युग में आज कहीं कहीं ऐसी चीज़ें नहीं भी मानी जाती हैं। ठीक है, सिक्स्थ है क्वेश्चन हैगा, फिफ्थ क्वेश्चन है भारतीय समाज में सिक्स्थ हैगा, नारीवाद से आप क्या समझते हैं? नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। सेवंथ क्वेश्चन वंचित समूह से क्या अभिप्राय है? लंबे समय से असमानता व शोषण के शिकार व्यक्ति जिन पर जन्म व जातिगत विभिन्नताएं के चलते अत्याचार होते रहते हैं। लंबे समय से असमानता व शोषण के शिकार व्यक्ति जिन पर जन्म व जातिगत विभिन्नताओं के चलते अत्याचार होते रहते हैं, जैसे कि छोटी जाति के जो होते हैं उनके ऊपर चलते रहते हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है हमारा समानता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? हमारा अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का वर्णन किया गया हैगा। ठीक है, और हमें अगर आपको याद ना हो तो बता दो, स्वतंत्रता 19 से 22 तक के हैगा। ठीक है, अनुच्छेदों में हैगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष में पास किया? 1995 में विकलांगता अधिनियम का पास हुआ था, पास किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, 2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण असमानता से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति के काम के महत्व के आधार पर असमानता न्यायपूर्ण कही जा सकती है। हाँ, और जैसे देश के प्रधानमंत्री व सेना के जनरल को विशेष दर्जा या सम्मान, जबकि व्यक्ति के जन्म व जाति पर आधारित असमानता अन्यायपूर्ण होगी। जैसे मंदिर व सार्वजनिक स्थल में प्रवेश कर पे रोक, जैसे छोटे जाति के लोग होते हैं उन्हें जाने नहीं दिया जाता है मंदिरों में, उन्हें घर में नहीं आने दिया जाता, उन्हें अपने क्लास में पानी नहीं दिया जाता है। इसे असमानता का रूप हम देख सकते हैं, अपने यहाँ पर देख सकते हैं, असमानता है ये सब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आर्थिक समानता का अर्थ लिखिए। अमीर व गरीब के बीच व्याप्त खाई को कम करना तथा अवसरों को यह समानता की उपलब्धि है। अगर अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं रह जाएगा तो ये समानता कहलाएगी, पर अभी इनमें अंतर है तो ये असमानता है। आर्थिक समानता भी होती है, राजनीतिक समानता, ये 3-4 प्रकार होते हैं इसके, 3 प्रकार होते हैं, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता। ठीक है, ऐसे ही स्वतंत्रता होता है, ऐसे ही न्याय होता है, पर बहुत सारे और भी होते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हैगा समानता की आदर्श से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति के प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों में से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन कुछ विभिन्नताएं जन्मजात ना होकर भी जन्मजात बना दी गई हैं, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। मैंने इसमें लिखा है जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं तो वह प्राकृतिक विभिन्नताओं पर आधारित लगने लगती हैं।
जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं तो वे प्राकृतिक विभिन्नताओं पर आधारित लगने लगती हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे प्राचीन समय में महिलाओं को अबला व पुरुषों के मुकाबले में डरपोक मानकर उन्हें समान अधिकारों से वंचित करना न्याय संगत मान लिया गया था। इसमें जो बताया उसी का एग्जाम्पल है। ये प्राकृतिक एक वो बन गई है, प्राकृतिक बन गया है कि महिलाएं कमज़ोर हैं पुरुषों से, पर ऐसा है नहीं जन्मजात से, पर लगता है क्योंकि ये प्राकृतिक बन गया है, लंबे समय से है ना ये विभिन्नता है इसलिए। 5th क्वेश्चन है, प्राकृतिक व समाज जनित असमानताओं से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक असमानताएं व्यक्तियों की क्षमता व प्रतिभा से जुड़ी होती हैं, जबकि समाज जनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से जुड़ी होती हैं। ठीक है। 6th, क्या हमारा समाज समानता पर आधारित समाज को उदाहरण हो सकता है? यद्यपि भारत संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता वर्णित है, किंतु फिर भी समाज में अमीर गरीब स्त्री पुरुष व जातिगत असमानताओं के उदाहरण प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। ये बात तो सही है, संविधान में ऐसा लिखा गया है, मौलिक अधिकार क्यों बनाए गए हैं? समानता के लिए, पर ऐसा है नहीं। स्वतंत्रता क्यों बनाई गई है? मौलिक अधिकार स्वतंत्रता पे भी लागू होते हैं। ठीक है, इसमें 6 मौलिक अधिकार होते हैं ना, आपको पता होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, रहने दो। 7th क्वेश्चन, क्या आपके अनुसार सामाजिक समानता भारत में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है? क्यों है? अगर है तो हाँ, क्योंकि भारतीय समाज जातिगत विभिन्नताओं में बटा है। भारतीय समाज जातिगत विभिन्नताओं में बटा है, जैसे छोटी जाति, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठाकुर जैसे होती है वो सबसे बड़ी जाति होती है। आई थिंक ऐसा मानते हैं लोग। जन्म के आधार पर असमानताओं को समाप्त करने के लिए लियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण संबंधी प्रावधानों का जिक्र किया था। जानते ही होंगे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनकी कहानी भी जानते होंगे आप। 8th क्वेश्चन, मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं? सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए। एक उदारवादी भी था, एक मार्क्सवादी भी था। ठीक है। 9th में आएगा, समाजवाद की अवधारणा समझते हुए भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक का नाम बताइए। समाजवाद का अर्थ असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा करना। भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया हैं। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। नाम दिख रहा है कि बताऊं? भूल गए? यहाँ पर है नाम। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, दिख गया नाम? हटा दूं? हटा दे रही हूँ। 10th क्वेश्चन, विवेक प्रथा व आरक्षण समानता स्थापित करने की दिशा के महत्वपूर्ण कदम है। कैसे? हाँ, क्योंकि समानता व विकास की दौड़ में पीछे रह गई नीतियों का विशेष अधिकार की आवश्यकता है। अब 4th 4 अंक में जो प्रश्न आते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें जो हैंगे 4 अंक के प्रश्न है। क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती हैं? इस संबंध में अपने विचार उदाहरण के साथ लिखिए। नहीं, ये परिवर्तनीय नहीं हो सकती है। चिकित्सा तकनीक व कंप्यूटर अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस चलने व न बोल पाने के बावजूद भी विज्ञान में योगदान सराहनीय है। मार्क्सवाद व उदारवाद की 2nd क्वेश्चन, मार्क्सवाद व उदारवाद में समानता की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अंतर को स्पष्ट कीजिए। मैंने कहा था ना मार्क्सवाद और उदारवादी होता है, तो देख लीजिए इसमें असमानता के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा या आ भी सकता है। ठीक है, इसका आएगा, मार्क्सवाद आर्थिक संशोधनों पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने में प्रयास में विकसित रहते हैं, पर लगता है उदारवादी नहीं रहते। जबकि उदारवादी खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गों से योग्य व्यक्तियों को बाहर निकालने में यकीन रखते हैं। ऐसा तो गलत नहीं, सही बात है। ये उदारवाद भी सही है, मार्क्सवादी भी अपनी जगह सही है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते। पर उदारवादी में ये देखो ना कि ये उनको निकालते हैं जो सक्षम लोग होते हैं, उसमें आगे होते हैं। अब सब बच्चों के मार्क्स तो अच्छे आते नहीं हैं, जिन बच्चों के अच्छे आते हैं उन्हीं को तो निकाला जाता है ना। अब ये तो है नहीं कि हम सबको समान मार्क्स दे दें। ठीक है, इसलिए होता है, पर दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सही होती हैं। 3rd क्वेश्चन, हम समानता को बढ़ावा किस प्रकार दे सकते हैं? विशेष अधिकार वर्ग की समाप्ति तथा विभेदक बर्ताव द्वारा समानता लाने का प्रयास। ठीक है, राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना धोखा मात्र है। प्रयुक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रकट कीजिए। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव से व्यक्ति
राजनीतिक अधिकारों के महत्व को नहीं समझ सकता है, जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इसमें, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। समानता का महत्व लिखिए या समानता को स्पष्ट कीजिए या समानता के किन्हीं 4 प्रकार को लिखिए, ये आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समानता के 4 प्रकार। इसके फिर आपको संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी होगी इनके ऊपर ना, और अगर आपको नहीं आएगी तो आप लिख नहीं पाओगे कि प्राकृतिक समानता क्या होती है, नागरिक समानता क्या होती है और व्यक्तिगत समानता क्या होती है, ये सब आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आप इसे याद जरूर करके जाना, समानता के 4 प्रकार लिखिए और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और जो जो बताऊंगी उसे याद करते जाना, तब जरूर आ जाएगा पेपर में, आपको कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर असमानता से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? क्या यह कारगर साबित हुए? 1964 में सिविल राइट एक्ट सरकार द्वारा पास किया गया, जिसमें रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास था। एक अवेशित व्यक्ति बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सबसे गरिमामय पद पर 2 बार आसीन हो चुके हैं, जो रंगभेद की नीति के नकरे जाने का उदाहरण है। किंतु फिर भी समाज के समय समय पर अश्वेतों के विरुद्ध हिंसा की गूंज सुनाई पड़ जाती है। यार ये क्वेश्चन बहुत लंबे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, आप इस सबको पढ़ लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन तो आपको दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट बताएं उसे याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन खोलते हैं। हमने सिर्फ एक कार्टून वाला क्वेश्चन छोड़ा है, पर आप उसे भी पढ़ लेना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारीवाद से। कार्टून वाले के नीचे एक पैराग्राफ है, उसके नीचे पहला क्वेश्चन है, नारीवाद से आपका क्या तात्पर्य है? पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत नारीवाद कहलाता है। पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं को विशेष अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ आवश्यकताएं प्राकृतिक प्रदत्त हैं, जिसे शिशु के जन्म व उसके बाद की अवस्था में महिलाओं को अवकाश की आवश्यकता होती है। क्या यह विशेष अधिकार समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है या नहीं? समझाइए। नहीं, ये समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक अनिवार्यता है। ठीक बात है, ठीक है। 6 अंक वाले प्रश्न देखते हैं, पर देखना अब कहोगे 6 अंक वाले इतना पिद्दी सा आंसर होगा, पर इसको ना वर्णित करना है। इससे आपको अगर पता होगा तो आप लिख पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं लिख पाओगे। 6 अंक वाले प्रश्न में मानव जीवन के लिए सम्मानपूर्वक संचालन के लिए समानता आवश्यक व अनिवार्य है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समानता के 3 आयामों पर प्रकाश डालिए। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसको ना पूरा बताना है। इंपॉर्टेंट इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताया बस वही आ सकते हैं, उसके आगे का ना पीछे का कुछ आएगा, ठीक है। अगर याद करके जाओगे तो कराओगे पेपर, नहीं करके जाओगे तो नहीं करके आओगे, ठीक है। जितना मैंने बताया उतना तो याद कर ही लेना। राजनीतिक समानता, और हाँ, आने वाली न्याय वाली वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी में से न्याय वाले में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं राजनीतिक समानता क्या होती है। सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल होता है। राजनीतिक समानता बता रही हूँ, पहला टॉपिक है जिसे वर्णित करना है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है। मतदान देने का भी अधिकार होता है राजनीतिक समानता में, ठीक है। आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूह के बीच की खाई को कम करना होता है। यह सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही, किंतु लोकतांत्रिक राज्य सामान्य अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने की मौका देती है। सही बात है। सामाजिक समानता को हम किस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं? सामाजिक में तो बहुत सारी आती है, एक दो इसको देख लो। राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में के सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीज़ों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार व न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया है। समाज से वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होती है, सामाजिक समानता कहलाती है। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बता दिया ना, सॉरी, आप इसे सही से सुन लेना, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, क्या विभेदक बर्ताव आरक्षण समानता की विरोधी अवधारणा है? आपके अनुसार इस संबंध से क्या सुझाव व सुधार होने चाहिए? नहीं, आरक्षण की अवधारणा समानता के विरोधी नहीं है, परंतु समानता की स्थापना के लिए जरूरी है। लंबे समय से विकास की दौड़ में पिछड़ी हुई तथा शोषण के शिकार जातियों को सहारा के बिना आगे नहीं लाया जा सकता। आरक्षण का आधार जाति या जन्म के आधार पर ही नहीं होकर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये याद कर लेना, और ये नारीवाद ये याद कर लेना। इन तीनों के पूरा डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, इसे याद कर लेना, लिखाता नहीं है मेरे से, ठीक है, इसे भी याद कर लेना। और मैं जो जो बता रही हूँ वो याद कर। पहला क्वेश्चन है समानता क्या है, पहला क्वेश्चन। फिर समानता के प्रमुख प्रकार, ये याद कर लेना। फिर सकारात्मक कार्रवाई समानता में कैसे होती है, और फिर उसके बाद याद कर लेना समानता को बढ़ावा देने वाले कोई से भी 4 कारक। अगर 4 में आएगा 4 में लिख देना, 2 में आएगा 2 लिख देना, ठीक है। और न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण असमानताओं से आप क्या समझते हैं, आर्थिक समानता का तात्पर्य क्या है, समानता के आदर्श से क्या तात्पर्य है, और क्या हमारा समाज समानता पर आधारित समाज का उदाहरण हो सकता है, ये वाला। और एक और क्वेश्चन है लास्ट, मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं। और ये जो आपके सामने 6 अंक वाले में पहला क्वेश्चन है, ये जितने क्वेश्चन पढ़ाए मैंने बताए हैं ये याद कर लेना। अगर ये नहीं याद करा तो हो सकता है फेल हो जाओ, ठीक है, सॉरी। न्याय वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, न्याय वालों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नहीं आने होते हैं उसमें से।